आज का पहला क्वेश्चन है, ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के किस भाग में स्थित है? यह है पूर्वी भाग में। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग पर कोरल सागर पर स्थित है, इसलिए इसका आंसर हो जाता है सी, पूर्वी भाग। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा पानी अम्लीय हो जाता है? वायुमंडल में उत्सर्जित सल्फर डाइऑक्साइड वर्षा जल में घुलकर सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण करती है, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा, सल्फर के डाइऑक्साइड। 3 नंबर क्वेश्चन है, गंगा के मैदान में उर्वरता के बने रहने का कारण है। तो इसमें बने रहने का कारण है, गंगा के मैदान भाग में लगभग प्रतिवर्ष बाढ़ आती है। बाढ़ के कारण नवीन जलोढ़ मृदा का जमा होता है, जिससे मृदा की उर्वरता बनी रहती है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा, वार्षिक बाढ़। 4 नंबर है क्वेश्चन, कौन सही सुमेलित है? सही सुमेलित जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार गंगा मैदान, ये सही है। अल्पाइन राजस्थान, ये भी सही। मैंग्रोव मध्य प्रदेश, ये भी सही। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती, ये तराई क्षेत्र में नहीं होगा, ये पर्णपाती वन है, पर्णपाती वन है, ये गलत है। ए, बी और सी सभी सही हैं, डी गलत है। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, कौन सी नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है? संकोश ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, इसलिए इसका आंसर ए होगा, संकोश। 6 नंबर क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट के पर्वत श्रेणी किसका उदाहरण है? पर्वत श्रेणी किसका उदाहरण है? पश्चिमी घाट ताप्ती नदी से लेकर कन्याकुमारी तक विस्तृत पर्वत श्रेणी है। यह ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, जबकि हिमालय नवीन वलित पर्वत है, इसलिए इसका आंसर बी होगा। 7 नंबर क्वेश्चन, एक वयस्क मानव प्रत्येक 24 घंटे में कितनी मात्रा में मूत्र उत्सर्जित करता है? यह करता है, सामान्य व्यक्ति 24 घंटे में लगभग 1.5 लीटर मूत्र बनता है, इसलिए इसका आंसर बी होगा। 8 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट कोशिका का निर्माण होता है? लिम्फोसाइट का अस्थि मज्जा में लिम्फोसाइट का उत्पादन होता है, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, 9 नंबर क्वेश्चन, रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि है। रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि अधिवृक्क ग्रंथि है, अधिवृक्क ग्रंथि, बी आंसर। 10 नंबर क्वेश्चन है, परिपथ के किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने हेतु किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? परिपथ में 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने में वोल्टमीटर का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसका आंसर सी होगा। 11 नंबर क्वेश्चन, ऑक्सीजन में कौन सी घटना नहीं होती है? विद्युत घनात्मक का अनुपात बढ़ना, ये नहीं होता है, बी नंबर आंसर। 12 नंबर क्वेश्चन है, पेट की अम्लता दूर करने में किसका प्रयोग किया जाता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग पेट की अम्लता दूर करने में किया जाता है, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। 13 नंबर क्वेश्चन, घरेलू एलपीजी सिलेंडरों से होने वाली रिसाव का पता लगाने हेतु एलपीजी में कौन सा यौगिक मिलाया जाता है? इसमें मिथाइल मरकैप्टन को मिलाया जाता है, मिथाइल मरकैप्टन को मिलाया जाता है, इस प्रकार इसका आंसर हो जाता है डी। 14 नंबर क्वेश्चन है, ऑटोमोबाइल के इलेक्ट्रिक हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य का सिद्धांत है। ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य का सिद्धांत है, तो यह है पास्कल के नियम के अनुसार ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक कार्य करता है, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? 15 नंबर क्वेश्चन है, इसमें जो है विटामिन B12 जिसका नाम साइनो कोबालामिन है, उसमें कोबाल्ट पाया जाता है, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा।
16 नंबर क्वेश्चन है सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार होता है। अणु का आकार क्या होता है? सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार अष्टफलकीय होता है, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा, अष्टफलकीय। 17 नंबर क्वेश्चन शक्करों में सबसे मीठी होती है। शक्करों में सबसे जो मीठी होती है वो फ्रक्टोज होता है। फ्रक्टोज जिसका 1.17 से 1.175 तक इसमें जो है मिठास रहता है, इसलिए इसका आंसर ए होगा। 18 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसका प्रयोग हरी खाद के रूप में किया जाता है? हरी खाद के रूप में ढैंचा एवं सनई फसल का सर्वाधिक उपयोग हरी खाद के रूप में किया जाता है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा, सी। 19 नंबर क्वेश्चन उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? उत्परिवर्तन का सिद्धांत हुगो डिब्रिज द्वारा प्रतिपादित किया गया है, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा, हुगो डिब्रिज। 20 नंबर क्वेश्चन है जीवाणु के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन को पहचानना है। कॉलरा तथा तपेदिक के जीवाणुओं की खोज रॉबर्ट कोच ने की थी तथा रोग का जन्म सिद्धांत दिया, इसलिए फ्लेमिंग ने तपेदिक के जीवाणु की खोज की थी, इसलिए सी आंसर इसका हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन किस प्राणी के प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? हीमोग्लोबिन केचुआ एनालिडा संघ का प्राणी है जिसका प्लाज्मा हीमोग्लोबिन में विलयित हो जाता है, इसलिए इसका आंसर डी होगा, सॉरी इसका आंसर बी होगा, बी। लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। डी होगा दोस्तों, केचुआ होगा, केचुआ। 22 नंबर क्वेश्चन है लोलक की कालावधि क्या होती है? सरल लोलक की कालावधि लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। सरल लोलक का आवर्तकाल प्रभावी लंबाई के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होता है, अतः प्रभावी लंबाई बढ़ाने पर आवर्तकाल बढ़ता है तथा घटाने पर घटता है, इसलिए इसका आंसर बी होगा, लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। 23 नंबर क्वेश्चन है मनुष्य में कितनी मेरुरज्जी तंत्रिकाएं पाई जाती है? मेरुरज्जी मनुष्य में 31 जोड़ी में मेरुरज्जु तंत्रिकाएं और 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती है, इस प्रकार इसका आंसर बी हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी जांघ की होती है जिसको फीमर कहते हैं, इसलिए इसका आंसर सी होगा। 25 नंबर क्वेश्चन ग्लूकोज ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इष्ट की कोशिकाओं में निम्नलिखित में से किस में विघटित हो जाता है? विघटित जाता है इथाइल अल्कोहल, डी आंसर। 26 नंबर क्वेश्चन किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है, इसलिए इसका आंसर बी होगा। 27 नंबर क्वेश्चन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य में विधान परिषद का गठन हो सकता है? संविधान के अनुच्छेद 169 के तहत राज्यों में विधान परिषदों की रचना या समाप्ति हो सकती है, इसलिए 28 नंबर क्वेश्चन है पंचायती राज में सुधार हेतु गठित समितियों में से सबसे अंत में किसका गठन हुआ था? सबसे अंत में जो गठन हुआ था LM सिंघवी समिति 1986, इसलिए इसका आंसर ए हो जाता है। 29 नंबर क्वेश्चन है सोने को घोला जा सकता है, सोने को घोला जा सकता है अम्लराज हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल के मिश्रण से बनता है, ये सी आंसर हो जाएगा, सी। 30 नंबर क्वेश्चन है 2003 में
संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्न में से कौन सी भाषा नहीं जोड़ी गई थी? 2003 में संविधान की 8वीं अनुसूची में कोनकनी भाषा को नहीं जोड़ा गया था। कोनकनी भाषा को नहीं जोड़ा गया था। डी आंसर। 31 नंबर क्वेश्चन, मतदान फोटो पहचान पत्र पर प्रयोग मतदान हेतु पहली बार भारत में कब किया गया था? यह किया गया था निर्वाचन आयोग द्वारा सर्वप्रथम 1993 में पहली बार मतदान हेतु मतदान फोटो पहचान पत्र का प्रयोग किया गया था, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करें। असत्य कथन की पहचान करें तो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या का निर्धारण संसद द्वारा किया जाता है। बी आंसर। 33 नंबर क्वेश्चन, संविधान के अनुसार नई अखिल भारतीय सेवा की शुरुआत की जा सकती है। अनुच्छेद 312 संसद को किसी भी नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन करने का अधिकार देता है। इस प्रकार इसका आंसर राज्यसभा द्वारा हो जाएगा, राज्यसभा। 34 नंबर क्वेश्चन है, किस विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक है? यह क्या था? मिनर्वा मिल्स वाद 1980 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा, मिनर्वा मिल्स वाद। 35 नंबर क्वेश्चन, भारत में विविध सेवा प्राधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था? यह किया गया था 1987 ईस्वी में, 1987 ईस्वी में। 36 नंबर क्वेश्चन है, महाधिवक्ता के संबंध में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन की पहचान करना है तो इसमें जो है इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राज्य के महाधिवक्ता का कोई निश्चित काल नहीं होता है, यह राज्यपाल के पश्चात अपने पद पर बना रहता है, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। ये गलत है, असत्य है। बाकी सभी सत्य हैं, जैसे अनुच्छेद 165 में राज्य के महाधिवक्ता की व्यवस्था की गई है। दूसरा है यह राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। और सी, इसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, ये सभी सत्य हैं। डी नंबर गलत है। 37 नंबर क्वेश्चन है, देश में सबसे पहले किस राज्य के चुनावों को ईवीएम का प्रयोग किया गया था? ईवीएम का प्रयोग देश में सबसे पहले 1982 ईस्वी में 1982 में केरल में हुए विधानसभा चुनाव में किया गया था, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपात के उद्घोषणा के समय संसद निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? अनुच्छेद 250 के अंतर्गत उपबंध का आपात उद्घोषणा के समय संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, इसलिए इसका आंसर बी होगा। और 39 नंबर क्वेश्चन, केंद्र राज्य वित्तीय संबंध का उपबंध संविधान के किस भाग में किया गया है? संविधान के 12वां भाग में किया गया है, इसलिए इसका आंसर सी होगा। 40 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर केंद्र द्वारा राज्यों को वैधानिक अनुदान दिए जाते हैं? वित्त आयोग की सिफारिश पर केंद्र द्वारा राज्यों को वैधानिक अनुदान दिए जाते हैं, इस प्रकार इसका आंसर सी हो जाएगा, वित्त आयोग। 41 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा? यह क्या था? 1916 ईस्वी में लखनऊ अधिवेशन में, इसलिए इसका आंसर डी होगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, 42 नंबर क्वेश्चन, 1885 ईस्वी में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रथम अधिवेशन का महासचिव कौन था? यह था ए ओ ह्यूम, सी आंसर।
43 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करें। असत्य कथन की पहचान करें। अमुध वर्ष बौद्ध धर्म का अनुयायी था, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है। 44 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना। एक महिला को जो अध्यक्ष चुना था वो 1917 में चुना गया था, कलकत्ता अधिवेशन में, इस एनी बेसेंट को, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी, कलकत्ता अधिवेशन 1917। 45 नंबर क्वेश्चन, वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। सर्वाधिक वर्णित नदी जो है वह है सिंधु, बी आंसर। 46 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन शेरशाह के समकालीन थे। शेरशाह के समकालीन मलिक मोहम्मद जैसी थे, मलिक मोहम्मद जैसी, सी आंसर। 47 नंबर क्वेश्चन, अशोक के कौशाम्बी स्तंभ लेख पर किस मुगल शासक का लेख उत्कीर्ण है। यह है जहांगीर के। अशोक के कौशाम्बी स्तंभ लेख पर जहांगीर का लेख का उत्कीर्ण है, इस प्रकार इसका आंसर सी हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करें। इसने राजा राम मोहन राय की सहायता से 1830 ईस्वी तक ठगी प्रथा को पूर्णतः समाप्त कर दिया था, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा, सी। 49 नंबर क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के दक्षिण अभियान को किसने नर्मदा नदी पर रोक दिया। रवि कीर्ति के अभिलेख के अनुसार हर्ष के दक्षिण अभियान को चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय ने हराकर रोका था, इसलिए इसका आंसर पुलकेशिन द्वितीय हो जाएगा, सी। 50 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक दादाभाई नौरोजी नहीं हैं। इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक R.C. दत्त हैं, ना कि दादाभाई नौरोजी, डी आंसर। 51 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं कूट से चुनकर उत्तर दें। चंद्रशेखर आज़ाद ने 1928 ईस्वी में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन रख दिया था। इस समय क्रांति अमर रहे का नारा पहली बार लगाया गया था, इसलिए इसका आंसर जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 18 अगस्त 1929 ईस्वी को संपूर्ण भारत में राजनीतिक प्रीति का दिन मनाया। दूसरा हो जाता है क्रांति अमर रहे का नारा पहली बार 1928 में लगाया था, इस प्रकार इसका आंसर दोनों हो जाएगा, सी होगा, सी। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर क्वेश्चन है, सही सुमेलित करना है। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919। कामागाटू मारू प्रकरण 1914। अनुशीलन समिति का गठन 1907। बारदोली सत्याग्रह 1928। इस प्रकार इसका आंसर ए हो जाता है, 3 4 1 2। 3 4 1 2। 53 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। विक्रम संवत 58 ईस्वी पूर्व में मालवा के शासक विक्रमादित्य द्वारा प्रारंभ किया गया था, अन्य सभी सुमेलित है, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन है, कौन सुमेलित नहीं है। इसमें जो है डाउन्स उष्णकटिबंधीय घास, ये सही नहीं है, ए आंसर। 55 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है। तो
कनाडा ये सही सुमेलित है। 56 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ऊर्जा का मान हमेशा धनात्मक होता है? गतिज ऊर्जा का मान हमेशा धनात्मक होता है, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन, सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। सह्याद्री के नाम से पश्चिमी घाट के महाराष्ट्र, गोवा एवं कर्नाटक के भाग को सह्याद्री कहते हैं, इसलिए इसका आंसर पश्चिमी घाट हो जाएगा, बी आंसर। 58 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? जर्मनी अस्थायी सदस्य नहीं है, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में इरी रेशा का उत्पादन किस जिले में होता है? इरी रेशा का उत्पादन बिहार के भागलपुर में होता है, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन, डेन्यूब नदी किस जगह पर गिरती है? डेन्यूब नदी काला सागर में गिरती है, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर पी रामाराव समिति का संबंध किससे है? इसका संबंध जो है रक्षा क्षेत्र से है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम किस पंचायती राज योजना में आरंभ किया गया? यह किया गया था छठी पंचायती राज योजना, पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया था, इसलिए सी हो गया। 63 नंबर क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था को निम्नलिखित में से कौन सही रूप से निरूपित करता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था सही रूप से निरूपित करता है, बी आंसर। 64 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा या सार्वजनिक ऋण के घटक हैं? सार्वजनिक ऋण के घटक जो हैं वो सार्वजनिक उधारी, ट्रेजरी बिल, आरबीआई को जारी प्रतिभूति, इस प्रकार इसका आंसर तीनों हो जाएगा, डी आंसर होगा, डी। 65 नंबर क्वेश्चन है, किसी भी देश की आर्थिक विकास दर का सर्वश्रेष्ठ सूचक प्रति व्यक्ति आय होती है। प्रति व्यक्ति आय होती है। किसी भी देश की आर्थिक विकास दर का सर्वश्रेष्ठ सूचक प्रति व्यक्ति आय ही होती है, इसलिए इसका आंसर डी होगा। 66 नंबर क्वेश्चन, बैंक दर वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक निम्न को ऋण प्रदान करता है। ऋण जो प्रदान करता है वह गिरता है वाणिज्य बैंक, बी आंसर। 67 नंबर क्वेश्चन, अर्थशास्त्र या वाणिज्य के संदर्भ में गिल्ट एज्ड बाजार क्या है? गिल्ट एज्ड बाजार जो है वह है सुरक्षित बाजार, जैसे सरकारी प्रतिभूतियाँ, सी आंसर। 68 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण सेवा कर है, सेवा कर, सी आंसर। 69 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सरकारी बजट में एक पूंजी प्राप्ति है? सरकारी बजट में एक पूंजी प्राप्ति जो है वह आयकर प्राप्तियाँ। 70 नंबर क्वेश्चन है, 70 नंबर क्वेश्चन, सुर्खियों में रहा काला पानी विवाद दो देशों के मध्य है। काला पानी विवाद जो है वह है भारत और नेपाल के बीच, भारत और नेपाल, बी आंसर। 71 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा 2020 AB2 क्या है? AB2 क्षुद्र ग्रह है, बी आंसर, क्षुद्र ग्रह। बिहार के 72 नंबर क्वेश्चन, बिहार के तीसरे कृषि रोड मैप का कार्यकाल क्या है? तीसरे कृषि रोड मैप का कार्यकाल 2017 से 22 है, 17 से 22। 73 नंबर क्वेश्चन, भारत में नलकूप द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस राज्य में की जाती है? सर्वाधिक सिंचाई वाला राज्य तमिलनाडु है, सी आंसर, सी। 74 नंबर क्वेश्चन, इलायची की खेती हेतु कौन सी मिट्टी सर्वाधिक प्रयुक्त होती है? ये सबसे ज़्यादा इलायची की खेती के लिए जो मिट्टी प्रयोग की जाती है वह है लेटेराइट मिट्टी, डी। 75 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में भारत चीन विवाद चर्चा में रहा। चीन की सीमा को स्पर्श करने वाले भारत के कितने
राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसमें जो है पांच राज्य केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश हैं। इस प्रकार इसका आंसर बी हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस जीव की खोजी गई नई प्रजाति का नाम ग्रेटा थुनबर्ग के नाम पर रखा गया है? ग्रेटा थुनबर्ग के नाम पर जो रखा गया है वो घोंघा को रखा गया है, सी आंसर। 77 नंबर क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य कौन है? सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला राज्य मेघालय है, मेघालय, डी आंसर। 78 नंबर क्वेश्चन, आदिवासी छात्रों के छात्रावासों के लिए ISO प्रमाण पत्र पाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? यह बना है ओडिशा। अगला क्वेश्चन है 79 नंबर, हाल ही में जलगांव केला को GI टैग दिया गया है। यह किस राज्य से संबंधित है? यह महाराष्ट्र से संबंधित है। यह महाराष्ट्र से संबंधित है जलगांव केला, सी आंसर। 80 नंबर क्वेश्चन है 80 नंबर क्वेश्चन, भूमि के जमाबंदी पंजी में त्रुटि का डिजिटल रूप से सुधार हेतु कौन सा राज्य परिमार्जन पोर्टल लॉन्च किया है? परिमार्जन पोर्टल लॉन्च किया है बिहार सरकार ने, बिहार, ए आंसर। यहाँ से मैथ से दोस्तों आप लोग चेक कर लेना, मैं सिर्फ आंसर बता देती हूँ। 81 का ए, 82 बी, 83 सी, 84 डी, 85 सी, 86 डी, 87 सी, 88 ए, 89 ए, 90 बी, 91 ए, 92 सी, 93 बी, 94 ए, 95 बी, 96 ए, 97 डी, 98 बी, ए, 98 ए, 99 ए, 100 ए। जय हिंद दोस्तों, आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हर नोटिफिकेशन जो कि आप तक आसानी से पहुंच सके।